जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विभू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित 50 MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन। ठीक, और ये क्वेश्चन वो है जो गवर्नमेंट एग्जाम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, और इस पार्ट में हम ये क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, 50, और ये होंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने की पूरी संभावना है। बस आप जुड़े रहे और देखते रहे। ठीक, ये आपके है एग्जाम में आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जिन बच्चों को भी जो ये क्वेश्चन है ये MCQ की फॉर्मेट में देखने हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जिससे वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है ना, ये आपका ऑप्शन सही है। वैसे जो है ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? तो ये रखता है दोस्तों ऑप्शन बी 2.4%। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इस तटीय सीमा की अर्थात तट उसे कहते हैं जहां से समुद्र की सीमा लगती है। तो यह है दोस्तों 75,16 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक, और अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो उस समय आपका उत्तर होगा कन्याकुमारी। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वो है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। ठीक है दोस्तों, जो अब लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया? तो दोस्तों, सही उत्तर है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इलाहाबाद के पास जो नैनी है वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? दोस्तों, पूर्वी राज्य में आता है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा
28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों पार्ट 2 है हिमालय और पर्वत, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 11 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जो एवरेस्ट है ये है तो हिमालय की पर कई, लेकिन ये भारत में नहीं। ये बताओ कहाँ स्थित है, आप बताओ कमेंट में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है ये जो K2 है इसे गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और काराकोरम रेंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 14 है 16 धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो दोस्तों ये है हिमाचल हिमालय का भाग। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये है K2 जिसका नाम है गोडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। क्वेश्चन 16 है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? तो दोस्तों सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भारत के लद्दाख राज्य में है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। हिमालय का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है आसाम हिमालय या असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 18 है दून घाटी किस हिमालय में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है शिवालिक हिमालय में, और ये दून घाटी ये उत्तराखंड के देहरादून में पाई जाती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है खारदुंगला दर्रा। ये दोस्तों दर्रे को कहीं ला कहते हैं, कहीं धुरा कहते हैं, कहीं पास कहते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है दर्रा के। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? तो दोस्तों ये पीर पंजाल जो श्रेणी है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि नदियों और झीलों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर, ध्यान रखना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों ये आपका उत्तर है
2525 किलोमीटर। दोस्तों यदि वीडियो आपको ऐसा लग रही है कि समय ज्यादा लग रहा है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचनद किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सिंधु नदी को। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों ये अपनी गंगा नदी है, जिसके किनारे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग आदि बसे हुए हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तिब्बत में आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सांगपो नदी। इसके अनेक नाम है, इसे बांग्लादेश में जमुना, मेघना ऐसे नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे व्रत गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका नाम है दोस्तों वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये भारत के मणिपुर राज्य में है। सांभर झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है, उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 33, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई लगभग 265.5 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो यह है दोस्तों सतलुज नदी पर। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पार्ट 4 है इस वीडियो का, यह है जलवायु, मिट्टी और अन्य प्रश्न होंगे इसमें। ठीक, 36 से 50 तक 14 प्रश्न होंगे। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? दोस्तों मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर तक।
भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये है मौसिनराम, मेघालय। ठीक है, मेघालय में स्थित है ये। भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों फलोदी, राजस्थान का फलोदी स्थान। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है द्रास। आप बताओ ये किस राज्य में स्थित है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों ये है कपास के लिए। देखो कैसे काली कैसे कपास, ऐसे याद कर सकते हो आप। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी भारत के किस भाग में मिलती है? तो काली मिट्टी जो मिलती है ये दक्कन का पठार भाग में मिलती है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगा का मैदान है जो वहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 21.71%। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। आप बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है केरल को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है, यानी पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री इसका अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं न्यू वीडियो में।